सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ हर सैटरडे जुड़ते हैं ताकि पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं उन्हें हम क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस भी कर सके और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन द एंड मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम की, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पता है, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर में से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोशिश करा करें डेली कम से कम, अगर डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे आप हमारा अगर जो डिटेल में हम करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, अगर आप वो नहीं देख पाते तो कम से कम सैटरडे को एक तरीके से रिवीजन आपकी हो जाए, तो ये क्विज का शो तो अटेंड कर ही लिया करें। ठीक है, चले तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया विल बिगिन इट्स लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम विच डेट। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जनवरी 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो कब से जो है भारत ने अपना लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट करना है या करा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है जनवरी 16, यानी आज ही का दिन। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था। सो और पीएम मोदी ने इसको खैर स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, उन्होंने इसको जो है एड्रेस किया है, जो इसका मतलब आज इंट्रोडक्टरी एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जनवरी 16 यानी आज से जो है सबसे बड़ा हम कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया, जिसमें सबसे पहले जो हमारे प्रायोरिटी में जो खासकर जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक स्टाफ है, जो कि 3 करोड़ के अराउंड है, उनको कवर किया जाएगा, उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और बाद में वो लोग जिनकी एज 50 ईयर्स से ऊपर है या जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटी है, यानी जैसे हार्ट वगैरह से रिलेटेड कोई और डिसीज है, तो उनको उसमें फिर बाद में उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना, तो 16 जनवरी से यानी आज से इसको स्टार्ट किया गया है। और 2 वैक्सीन जिन्हें अप्रूवल दिया गया है वो है एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। ठीक है ना, चलिए दूसरा है, इनमें से कौन होंगे हमारे 2021 के चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड। तो देखिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो वैसे यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनको आना था। फिर देखिए आपको पता है वहाँ पे जो नया वेरिएंट सामने आया था कोरोना वायरस का, और वहाँ पे जो लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है ना, इंग्लैंड के अंदर खासकर, तो उसको लेके फिर उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया था इस इवेंट में आने का प्रोग्राम। ठीक है, फिर नाम आया कि जो सुरीनेम के जो हेड हैं, ठीक है ना, सुरीनेम के जो हेड है वो आएंगे, वो इंडियन ओरिजिन के ही है वहाँ के। ठीक है ना, तो बट खैर उनका भी नाम अब आ रहा है कि इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा कोविड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, तो अब इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, पहले बताया गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर सरी नेम के, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आने वाला। ठीक है ना, कोविड को ध्यान में रखते इस बार सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के प्रेसिडेंट वही आएंगे। ठीक है ना, और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो, क्लियर है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। आगे अगर बात करें तो विच नेशन विल बी द कंट्री ऑफ फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अर्जेंटीना है या ऑस्ट्रिया है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी बांग्लादेश कंट्री को सिलेक्ट किया गया एज द कंट्री ऑफ फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जो जीडीपी है वो कितने से कॉन्ट्रैक्ट करने का एक्सपेक्टेशन है। जो पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी हुआ है अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक अगर हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट का ही एजेंसी है जो इसे कैलकुलेट करती है जीडीपी के आंकड़े को, उसने प्रिडिक्ट किया है कि 7.7%। ठीक है ना, 7.7% से भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनका एक्सपेक्टेशन है पूरे, अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें। ठीक है ना, तो खैर तो ये उनका अभी तक का प्रिडिक्शन है। जो एग्जैक्ट डाटा निकल के आएगा वो मैं जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी तक का जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जो एक्चुअल डाटा कैलकुलेट करती है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 7.7%। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो व्हेन इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड। तो नेशनल यूथ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं ये आपको मेरे को बताना है। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना इसका आंसर। और इसका जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर जो है हम नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे ही हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। अब मेरे को डेट कमेंट करके बताएं।
आगे अगर बात करें तो विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑन जनवरी 17th। तो यानी आज है 16th ऑफ जनवरी, तो कल जो है इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी जो है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च करने जा रही है? तो क्या वो रोस्कोमोस है, नासा है, इसरो है या ईएसए है? ठीक है ना। तो रोस्कोमोस मैं आपको बता दूं ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा आपको पता है जो अमेरिका की है, इसरो इंडिया की है, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, ईएसए। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, नासा। तो नासा कल लॉन्च करेगा मोस्ट पावरफुल रॉकेट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7। जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो इनमें से किस स्टेट को लागू होगी 2021 के अंदर? क्या वो 1 फरवरी को होगी, 1 मार्च, 15 मार्च या 1 अप्रैल? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी 1 अप्रैल को जो है नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू हो जाएगी। पहले ये देखिए 2020 में होनी थी 1 अप्रैल 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से इसे एक साल एक्सटेंड करना पड़ा था, तो 1 अप्रैल 2021 को ये लागू होगी, ठीक है। ये आप मेरे को बताएं कि विच नेशंस मिलिट्री कॉन्टिजेंट विल टेक पार्ट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड 2021। 2021 में जो मैं अभी बताया था, इस बार कोई चीफ गेस्ट तो खैर नहीं होगा, लेकिन किस देश के मिलिट्री कॉन्टिजेंट इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? या वो यूके है, रशिया है, बांग्लादेश है या वियतनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो मिलिट्री कॉन्टिजेंट है वो ऑलरेडी इंडिया में आ भी चुका है, तो वो पार्टिसिपेट करेगा इस बार रिपब्लिक डे परेड में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें से किस कंट्री को दोबारा से रीडेजिग्नेट किया है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस ने इनमें से किस कंट्री को दोबारा से रीडेजिग्नेट किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? क्या वो क्यूबा है, ईरान है, अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी क्यूबा। क्यूबा जो कि बिल्कुल अमेरिका के बहुत पास ही लगने वाली कंट्री है, जिसकी कैपिटल है हवाना, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने दोबारा से रीडेजिग्नेट किया है, क्यूबा इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू अप्रूव किया है साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन की फील्ड में इंडिया और किस देश के मेट्रोलॉजी सेंटर के बीच में? क्या वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, फ्रांस है या इटली है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी यूएई। तो भारत और यूएई के बीच में एमओयू साइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो किस देश के किस नेबरिंग कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जनवरी 14 से 16 यानी आज तक भारत के दौरे पर थे, ठीक है ना। जनवरी 14 से 16 तक भारत के दौरे पर इनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे? क्या वो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन के दौरे पर थे, जो कि आज कंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड फेज ये आपको मेरे को बताना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का इन 4 ऑप्शन से किस दिन इसे लॉन्च किया गया है? ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। थर्ड फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, ठीक है ना, 15 जनवरी, 16, 17 या 18। मैंने देखिए सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, जो हम डेली लाइव मंडे टू फ्राइडे शो लेके आते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ सिक्योरिटी डायलॉग को कंडक्ट किया है? इंडिया रिसेंटली हैड अ सिक्योरिटी डायलॉग विद विच नेशन? इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वियतनाम। और खासकर डिफेंस के फील्ड में वियतनाम के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। अगर हम पिछले कुछ टाइम से बात करें, खासकर जब से इंडिया और चाइना का एलएसी पर स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके बाद से, क्योंकि वियतनाम के रिलेशंस चाइना के साथ इतने खास नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कंट्रीज जिनके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है हम उनसे इंप्रूव करें। तो डिफेंस की फील्ड में आप देखेंगे तो वियतनाम के साथ काफी अच्छे इंडिया के रिलेशन है, या ओवरऑल भी बात करें चाहे। क्वेश्चन नंबर 14 तब बताएं कि हु इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस? तो काफी इजी है, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत पुराने हैं, बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन और एंड्रयू जॉनसन, ये तो बहुत पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के। तो करंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें 2 बार इम्पीच किया गया है, ठीक है। जहां तक बात है बिल क्लिंटन की और एंड्रयू जॉनसन, उनको एक एक बार इम्पीच किया गया था, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति है जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया हो। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन है व्हेन विल स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट बी हेड? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है, आप मेरे को बताएं, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी जनवरी 15 टू 16। तो स्टार्टअप इंडिया समिट जो है ये 2 दिन का बेसिकली इवेंट है, ठीक है। और जनवरी 15 टू 16 इसे
ऑर्गेनाइज किया गया था और आज इसे पीएम मोदी भी एड्रेस करेंगे इस इवेंट को, ठीक है, शाम को। तो ये 2 दिन का समिट था 15 टू 16 यानी कल और आज ये खत्म हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस पिछले हफ्ते के। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट रहे, और अब आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियोस भी हमारी जो शॉर्ट हम आपके लिए लेके आते हैं क्वांट रीजनिंग की, इंग्लिश वगैरह की, आप उनको भी जरूर देखा करें और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।